मुस्तफा साहब, टॉक्स और नो टॉक्स, डील और नो डील, प्रोटेस्ट और नो प्रोटेस्ट, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? देखिए, इस चीज में तो कोई शक नहीं है कि इन द लार्जर ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री हमें सियासी बेयकीनी को खत्म भी करना है, जिसने पिछले 3-4 साल से मुल्क को अपनी लपेट में लेकर रखा है। और ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि सारे सियासी अदम इस्तेहकाम की जो असल कीमत है वो इस मुल्क के अवाम ने अदा की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वर्ल्ड बैंक की डेटा को उठाकर देख लें तो उनके मुताबिक 46% पाकिस्तानी इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, और इन 46% पाकिस्तानियों में 1.5 करोड़ लोगों का इजाफा तो सिर्फ पिछले 2 सालों के अंदर हुआ है। तो हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म ना करने की कीमत क्या है और असल में वो कीमत कौन अदा कर रहा है। और सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने का मतलब भी हम पर वाज़ेह होना चाहिए। वो ये है कि वो 46% पाकिस्तानी, तकरीबन आधा पाकिस्तान 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाता। तो हम अगर इस लार्जर इंटरेस्ट को, मुल्क और कौम के इंटरेस्ट को सामने रखें, हम अपनी नाक से आगे सोचना शुरू करें, तो सबसे पहले तो हमें सियासी अदम इस्तेहकाम को इसलिए खत्म करना पड़ेगा ताकि हम उन करोड़ों पाकिस्तानियों को सतह गुर्बत से निकाल सकें, हुकूमतें अपनी माशी पॉलिसी जारी रख सकें और हुकूमतों का इक़्तिदार में आना और जाना दोनों अवाम की मंशा के मुताबिक हो। अब सूरत हाल जिस नहज पर पहुंच चुकी है, मेरे ख्याल से इतनी दूरियां हो चुकी हैं कि इसका कोई ना कोई हल माजी अनकरीब में तो अनफॉर्चुनेटली मुझे निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ की जो अपनी पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में उनको भी थोड़ी सोल सर्चिंग की जरूरत है कि 8 फरवरी का इलेक्शन, इतना बड़ा मैंडेट पाकिस्तान के लोगों की जानिब से दिए जाना उनको, और उसके बावजूद वो मैंडेट छीन लिए जाना, ये किस तरह मुमकिन हुआ और किस तरीके से इसको रोका जा सकता था, और आज हम कहां पर खड़े हैं। देखिए, बिलाशुबा तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे बड़ी अक्सरियती जमात है इन धांधलीज़दा इलेक्शंस के बावजूद कौमी असेंबली में। लेकिन हमें वो वक्त भी याद है कि जब 16 सीटों के साथ शहीद बेनजीर भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून की 2/3 वाली अक्सरियत की हुकूमत के नाको चने चबा दिए थे। तो आज अगर आपके 80-90 मेंबरान हैं, तो उसके बावजूद उस तरह की फोर्सफुल ऑपोजिशन वो हमें ना पार्लियामेंट के अंदर नजर आ रही है, ना पार्लियामेंट के बाहर नजर आ रही है। और फ्रैंकली जो ऑपोजिशन अलायंस है, जिनके साथ मेरा भी बहुत उठना बैठना है, अभी कोई डायरेक्शन हम वाज़ेह तौर पर नहीं सामने लेकर आ सके। सो आई थिंक ऑपोजिशन को जनरली, ऑपोजिशन में शामिल तमाम जमातों को थोड़ी सोल सर्चिंग की भी जरूरत है कि हमने किस तरीके से अपने अहदाफ को हासिल करना है, और किस तरीके से हमने इस मुल्क के अवाम के लिए एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट करनी है कि जहां पर उनके किए गए फैसलों की जो अहमियत है वो बरकरार रहे, उनके किए गए फैसलों की सैंक्टिटी बरकरार रहे और उन्हें रद्दी की टोकरी में। वैसे मुस्तफा साहब, आपने जो फिगर कोट किया ना, 46% के खतरे गुर्बत से लोग नीचे हैं, तो बिल्कुल ये फिगर बिल्कुल सही है। लेकिन अगले जो माली साल शुरू हो रहा है, तो बजट में जो टारगेट रखा जा रहा है वो 12% का रखा जा रहा है कि 12% से नीचे लेकर आना है खतरे गुर्बत के वाले लोगों की तादाद को। तो कोई तो फार्मूला हुकूमत के हाथ लग गया है ना, जिसकी वजह से वो 46% से डायरेक्ट 12% इस साल लेकर आएंगे, या अपना ये टारगेट साथ रख रहे हैं। देखिए, एक चीज ज़हन में रखें कि पिछले 2-3 दहाइयों में जो सबसे बड़ी हमारे पास इकोनॉमिक मिरेकल की एग्जाम्पल मौजूद है वो चाइना की है, कि जिसने पिछले 3 दहाइयों में तकरीबन 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को सतह गुर्बत से निकाला है। अब पाकिस्तान को सतह गुर्बत से निकालना है तो इसे खात्मा करना पड़ेगा। और फिर दूसरा, हमारे जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, उन क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को तो हम एड्रेस कर ही नहीं पाए। हुकूमत ऐलान कर देगी बजट के अंदर, ये फिगर्स सामने लेकर आ जाएगी, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ने लगा एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी में। उसकी जिंदगी में फर्क डालने के लिए जिन इक़दामात की जरूरत है, आज IMF की वजह से आपके पास वो स्पेस अवेलेबल नहीं है, और आप के पास जितनी फिस्कल स्पेस अवेलेबल है उसके अंदर डेलीगेटेड रिसोर्सेज को भी आप ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, ये तो सिर्फ एक फिगर थी ना 46% वाली। आप मुझे बताइए कि 25 लाख नौजवान इस मुल्क में हर साल जॉब मार्केट में ऐड हो रहा है। 25 लाख जी। आपके पास क्या जॉब्स है आगे उनको डिलीवर करने के लिए? आपके पास जॉब्स ही नहीं है आगे। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत है, आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, आपके पास उसको चेक रखने, आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। अगर
फिगर्स हुकूमत की अपनी ये फिगर्स हैं कि आपकी जो इकोनॉमी है वो सिर्फ 2.5% तक ग्रो करेगी, तो वो तो आपकी जब पॉपुलेशन ग्रोथ को आप कंसिडर करते हैं तो वो तो वहीं पे नेगेटिव में चली जाती है। 2.5% की इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ, ग्रोथ के साथ आप जॉब्स नहीं क्रिएट कर रहे। सो आपका पॉइंट ये है सर कि कम आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि अब लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हो गए, सियासी अदम इस्तेहकाम के नताइज ये हैं जो हमारे सामने आज खड़े हैं, यहाँ पर एक कौमी यकजहती की ज़रूरत है।